नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का एक बॉर्डर स्टेट देश के विकास का नया इंजन बन सकता है? सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है ना? पर आज हम प्रधानमंत्री मोदी के इसी विजन को समझने वाले हैं, जिसका मकसद असम की पूरी तस्वीर ही बदल देना है। अब ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, बल्कि एक पूरी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। यही सोच इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है, जो नॉर्थ ईस्ट को देखने के नजरिए में एक बड़े बदलाव का इशारा करती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे कि ये विकास का नया केंद्र का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि इस रास्ते में चैलेंजेस क्या-क्या हैं, सरकार की प्रायोरिटीज क्या हैं, और हाँ, पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और आखिर में इस नए असम का अल्टीमेट गोल क्या है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, विकास का नया केंद्र। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए आखिर मायने क्या रखता है। देखिए, इस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को समझना सबसे जरूरी है। दशकों तक जिसे सिर्फ एक बॉर्डर एरिया माना जाता था, अब इसे देश की डेवलपमेंट जर्नी को लीड करने वाले रीजन के तौर पर देखा जा रहा है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। डबल इंजन सरकार, ये शब्द सोर्स में बार बार आता है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब सेंटर और स्टेट दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तेजी आती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचना आसान तो नहीं होगा। प्रधानमंत्री के बयानों को देखें तो पता चलता है कि इस रीजन की कुछ हिस्टोरिकल चैलेंजेस रही हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक तरफ अतीत की कुछ चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ मौजूदा सरकार के दावे कि उन्होंने क्या किया है। जैसे एक तरफ घुसपैठ और सिक्योरिटी को नजरअंदाज करने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं, तो दूसरी तरफ दावा है कि लाखों एकड़ जमीन वापस ली गई और सिक्योरिटी पर पूरा जोर दिया गया है। तो सवाल उठता है कि इन चैलेंजेस से निपटने और डेवलपमेंट के गोल को पाने के लिए सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है? ये स्ट्रैटेजी 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। ये स्ट्रैटेजी एक बहुत ही लॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ती है। पहला कदम एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करना, मतलब सड़कें, कॉलेज, ये सब। दूसरा कदम उस फाउंडेशन पर सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की इमारत खड़ी करना, खास तौर पर एनर्जी और टेक्नोलॉजी में। और फिर तीसरा कदम ये पक्का करना कि डेवलपमेंट का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे और साथ ही कल्चर भी बचा रहे। पहली प्रायोरिटी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे गुवाहाटी रिंग रोड जो शहर का ट्रैफिक कम करेगी, ब्रह्मपुत्र पर एक नया पुल जो कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, और दरांग में एक नया मेडिकल कॉलेज जो हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। दूसरी प्रायोरिटी है आत्मनिर्भरता, और ये असम को फ्यूचर रेडी बनाने पर फोकस करती है। सोचिए, असम को सेमीकंडक्टर हब बनाना, ये इसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैप पर ला सकता है। और बांस से इथेनॉल बनाना, ये ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी देगा, बल्कि लोकल रिसोर्सेज का भी इससे बेहतर इस्तेमाल क्या होगा। और तीसरी प्रायोरिटी, ये तो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। गरीबों के लिए 20 लाख पक्के घर बनाना, हर घर तक नल से पानी पहुंचाना, ये सब लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाता है। और साथ ही मां कामाख्या कॉरिडोर का निर्माण असम की कल्चरल आइडेंटिटी को ग्लोबल टूरिज्म से जोड़ने की एक बड़ी कोशिश है। जाहिर है, इतने बड़े सपने सिर्फ बातों से तो पूरे नहीं होते, इनके लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस पूरे डेवलपमेंट प्लान को पावर देने के लिए असम में 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और यह पैसा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस 18,000 करोड़ के अलावा सिर्फ एक प्रोजेक्ट, जी हां सिर्फ एक, सेमीकंडक्टर मिशन के लिए असम में 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यह नंबर दिखाता है कि एम्बिशन कितना बड़ा है। तो ये पैसा जा कहां रहा है? इस टेबल से साफ पता चलता है। आप देखिए, पेट्रोकेमिकल्स और बायो रिफाइनरी जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर बड़ा दांव है, और साथ ही कनेक्टिविटी के लिए सड़कों और पुलों पर भी भारी भरकम खर्च किया जा रहा है। तो इन सब योजनाओं, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट, इन सब का आखिर मतलब क्या है? इन सब का एंड गोल क्या है? 2047 का असम कैसा दिखेगा? तो जो अल्टीमेट गोल्स हैं वो बिल्कुल साफ हैं। पहला, 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में असम एक की प्लेयर बने।
दूसरा, ये कनेक्टिविटी और हेल्थ केयर का एक बड़ा हब बनकर उभरे। और तीसरा, इसकी कल्चर, इसका टूरिज्म, इसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, असम के लिए तैयार किया गया ये ब्लूप्रिंट, क्या ये सिर्फ एक राज्य की कहानी है या फिर ये पूरे भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक मैप को ही बदलने की ताकत रखता है?